चलिए, मनीष मैथ्स का पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का अखंड बैच चल रहा था, एवरेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025-26 में आए हुए हैं, एक दिन रेलवे और एक दिन एसएससी, 2 दिन से वीडियो आपको मिल नहीं रही थी, तो आज वो वीडियो फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है हम लोग का टॉपिक। ठीक है, मनीष मैथ्स लोगो है, ये दिमाग में आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप इस चीज़ को शेयर करिएगा। ठीक है, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पॉसिबल करिएगा कि आप चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का पहला टॉपिक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कितने की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने गलती से 59 के बजाय, ठीक है, 59 के बजाय 23 दर्ज कर दिया। ठीक है, 59 सही था और 23 दर्ज कर दिया, ये गलत था, ये सही था। तो हमको 36, जिसके वजह से कमी हो गई। कमी कितने की हुई उसमें? x में 9/7 की कमी दिख रही है, कम हो गया। तो अगर हम काट दें इसको, यानी x बराबर वहां कितने लोगों पे फर्क डाला उसने? 28 लोग। 36 ने 9/7 पे फर्क डाला, यानी टोटल वहां कितने लोग थे? 28 लोग थे। ठीक है, चलिए 60 लड़कों की एक कक्षा में 15 लड़कों की, देखिए टोटल क्लास 60 की है, ये 15 हुआ तो लड़कियां 45 होंगी। ठीक है, 15 ये नहीं कह रहा है, 15 लड़कों का एवरेज 164 है और इसका 169 है, पूरी कक्षा का चाहिए। तो मैंने हमेशा कहा इसको काट के छोटा कर लेना, एक संबंधे 4, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, एक संबंधे 3, तो 3 1 4, 4 बराबर इनके बीच का अंतर 5 कर देंगे, 3 बराबर 5 कर देंगे, तो हमको अगर इसमें इससे ज़्यादा ही होगा तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो 15 बटा क्या हो जाएगा? 4। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 सत्ते और 5, तो 3.75। यहाँ आपको जोड़ देना रहेगा, तो 1 आ जाएगा 167.75, 167.75। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, एक स्वास्थ्य क्लब में 55% महिला है और 45% पुरुष है, 55% फीमेल है और मेल है 45%। ठीक है, मेल है 45%। पुरुषों का औसत आयु 50 वर्ष है, मेल का 50 है और महिलाओं का 40 है। काट लेंगे फिर से, तो ये आ जाएगा 11 और 9। ये मेथड बहुत ज़्यादा आया है रेलवे में, तो 11 9 20, 20 बराबर इनके बीच का डिफरेंस कितना ले लेंगे? 10। तो हमको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, यानी 9 का मान चाहिए, ये इसका आधा, तो इसका आधा 4.5, तो 4.5 हम अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 44.5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दे। ठीक है, 59 है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दीजिए तो 63 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 57 है, प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो 57 है, प्रत्येक में 7 की वृद्धि कर दे तो कितना आ जाएगा? 64, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 4 संख्याओं का औसत, ध्यान से देखिएगा, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 चौके तो 72 ले लेंगे, बाकी इन सबको जोड़ लेंगे। तो देखो 5 6 पॉइंट लगा दीजिएगा, 6 5 11 3 14, 14 का 4 कैरी 1, अब ये कितना हो जाएगा? कैरी 1 हो गया, तो अब ये हो जाएगा 20 10 30, 30 6 36 और 1 37, घटा लेंगे 0.0 दे देंगे, 6 हो जाएगा, 71 4 हो जाएगा, और ये कैरी लिए हैं तो 6 हो जाएंगे, यानी 34 कितना आ जाएगा? 6, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, इस तरीके का एक आध सवाल और दिखेगा आप लोग को। अब क्या कह रहे हैं? 8 संख्याओं का औसत 59 है, प्रत्येक में जो कुछ भी बोलेगा, अगर प्रत्येक में कर देगा वृद्धि करने को तो जोड़ देंगे, गुणा करने को तो गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, एक हेल्थ क्लब में 44 महिलाएं हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 44 फीमेल है और मेल है 56%,
यदि पुरुषों का ये 52 दे दिया है और महिलाओं का ये 67 दे दिया है, ठीक है, काट के छोटा करेंगे 4 से, तो ये कटेगा 11 बार में और ये कटेगा 14 बार में। 11 14 25 और 25 बराबर डिफरेंस कितने का बन जाएगा मेरा, इनके बीच में डिफरेंस 15 का। ठीक है, हमको ये तो कंफर्म है कि इससे ज़्यादा होगा, यानी 11 का मान चाहिए, तो 11 के मान के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा, तो 15 गुणे 11 बटा 25। अब हम गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, तो 165 आ जाएगा बाई 25, इंटू कर लेंगे किससे, 4 से, इंटू कर लेंगे तो ऊपर आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 20 कैरी 2, और ये कितना 24 2 26 कैरी 2, और ये आ जाएगा 6 बटा 100, यानी आ जाएगा आंसर 6.60, यानी इसमें हमको 6.60 जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे 6.6 तो ये आ जाएगा 58.6, ऑप्शन में है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, 50 लड़कों की कक्षा में 16 लड़कों की औसत आयु इतनी है। ठीक है, चलिए 50 थी, 50 में से 16 इधर हुए तो 34 इधर होंगे। ठीक है, 16 लड़कों की कितनी है, 160, और शेष की कितनी है, 168। काट के छोटा कर लेंगे, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में। ठीक है, तो ये मिल जाएगा, तो हमको यहाँ बीच का संख्या चाहिए। तो अब यहाँ कैसे मिलेगा, देखो, और ये टोटल हो जाएगा 25, और 25 बराबर, ज़्यादा इंटू हम लोग नहीं करते हैं, इनके बीच का अंतर 8, 25 और 8, हमको मान किसका चाहिए देख लो, इससे ज़्यादा होगा तो 17 का मान चाहिए, तो हम कर लेंगे 17 गुणे 8 बटा 25। ठीक है, 17 अट्ठे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 17 अट्ठे हो जाएगा 136। ठीक है, 8 सत्ते 56, और 8 एकम 8 5 36। ठीक है, तो 136 बटा 25। अब ऊपर नीचे हम किससे गुणा कर लेंगे, 4 से 36 हो गया 144, और ये 400, यानी 544 बटा 100, तो पॉइंट लग जाएगा 5.44। तो 5.44 हम यहाँ जोड़ देंगे, 44 जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 165.44, 165.44। चलिए अगला देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत तगड़ा वाला है। ठीक, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना होगा, निकाल सकते हैं, निकालिए। इफ द 19th नंबर, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं यहीं पे। अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए दिख रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, तो 41 संख्याओं का औसत लिखेंगे हम लोग। 41 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम 19 संख्या का औसत कितना है, 57 है। बहुत अच्छा, अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि कितनी, 23 संख्याओं का औसत, ये मार्क कर लीजिएगा, आपका 30 है। ठीक है, तो क्या होगा, एवरेज क्या होगा, तो वो संख्या क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो अब हम क्या देखेंगे, ध्यान से, 23 संख्याओं का औसत 30 है, तो अब ये इससे कितना ज़्यादा, तो ये 21 ज़्यादा, तो हमको गुणा करने पड़ेगा, 19 का 9, 38 399 हो जाएगा। ये कितना कम, तो -6, तो ये आ जाएगा कितना, 18 का 8 कैरी कितना, 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 12 12 1 13, 138। ठीक है, अब 138 हो गया, तो अब 138 हुआ, तो जितना ज़्यादा होगा वो मुझको हटाना पड़ेगा, यही नंबर हो रहा है। ठीक है ना, 57 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, एक बार इस सही से करते हैं, मेथड पे आते हैं, उससे देखते हैं, मेथड पे आते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं। 41 गुणे कितनी संख्या है, 36, तो अगर गुणा करेंगे 36 एकम 36 का 6 कैरी 3, 36 चौके 144, मतलब 147 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 19 संख्याओं का औसत 57 है, ये कह रहा है ना, 57 है, तो हम गुणा करेंगे, 19 सत्ते 133, 33 का
3 कैरी 13, 19 25 95, 95 और 13 108 हो गया। ठीक, और 23 संख्याओं का औसत 30 है। तो अगर ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका कितना 5। ठीक, 53, अरे सॉरी जोड़ना नहीं है, सॉरी करते 30। तो ये अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना 9 और 6, 690। तो 690 जब यहाँ जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगी 3, ये मिलेगी 7 कैरी 1, 7 कैरी 1, तो ये 177। मतलब ये ज़्यादा हो रहा है उनसे। कितना ज़्यादा हो रहा है तो ये चीज़ हम देख लेंगे। तो ये चीज़ फिर हमको इसी में से घटानी है, ये चीज़ याद रखिए। तो ये कितना ज़्यादा होगा, कैरी ले लेंगे 13, 13 में से गया 7, यहाँ 6, 6 में से 16 में से 7 गया 9, कैरी लिए हैं तो 6 तो 2, 297 और यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, तो अब 297 हमको इसमें से घटाना है। ठीक है, 1476 में से कितना घटाना है, 297 वो नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, सब कुछ जोड़े हैं, कह रही है सही है। ठीक है, ये घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 9। ठीक है, ये 6 हुआ, 16 में से ये गया तो 7 बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 3, 189 हुआ और बटे कितना करना पड़ेगा 40 बटे 40। तो 4 से अब हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा 117 9 बटा 4। 4 से काट देंगे क्योंकि 40 संख्या रह जाएगी, तो 4 दूना 8, 3 3 और वो 4 नवा 36, 4 नवा 36, 4 चौके 16, 3 0, 4 29.475। ऐसे हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। पहले हम कुल निकालेंगे उसके बाद चलेंगे क्योंकि संख्या बड़ी हो गई थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अगला हम दूसरे मेथड से ही करेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या है, 50 लड़कों का औसत 16 है, 50 लड़कों का औसत 16 है, 16 50 में से 16 का औसत, तो 16 इधर 34 इधर, ये कितने हैं 160 है और ये 167 है। तो अगर मैं काट लूँगा तो ये मिलेगा 8 और ये मिलेगा 17। हमको बीच का नंबर चाहिए, इनसे बड़ा ही नंबर लेना है, मतलब 17 की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 25 बराबर इनके बीच का अंतर, 25 बराबर 7 लेना पड़ेगा। तो हमको 17 का मान चाहिए, तो 17 सत्ते 119 बटा 17 सत्ते 119 बटा 25, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर लेंगे, 19 चौके 76, 476 बटा 100। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, पॉइंट लगा देंगे तो 4.76 इससे ज़्यादा यानी 164.76। इतना ज़बरदस्त कैलकुलेशन का तरीका आपको नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए 12 नंबर सवाल। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 87 था। ठीक, 50 संख्याओं का औसत 87 था। 52 को 52 और 37 गलती से 25 और 39 लिख दिया गया, गलती से लिख दिया गया है, ये गलत है ये सही है। तो कितना का सही करना पड़ेगा, 3 है यानी यहाँ प्लस 27 करना पड़ेगा, यहाँ -2 यानी 25 का फर्क आएगा। 25 का फर्क कितने नंबरों पे आएगा, 50 नंबर होगा, यानी 0.5 की वृद्धि हो जाएगी, यानी नया एवरेज क्या हो जाएगा इसके अनुसार हम जोड़ लेंगे तो 87.5। इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज़बरदस्त, एक हेल्थ सेंटर में 54% फीमेल है, 54% वहाँ फीमेल है, तो मेल कितने होंगे, मेल होंगे 46%, मेल 46%, पुरुष का एवरेज 45 है, औरतों का 50 है। तो इनको काट के छोट करेंगे या छोड़ देते, काट के छोटा कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 23 और ये हो जाएंगे 27। कोई दिक्कत तो है नहीं, 2 से काटे हैं, अब तो कटेगा नहीं। अब हमको बीच का चाहिए, तो इन दोनों लोग को जोड़ेंगे तो 30, ये 50 आ जाएगा, सही है। हाँ, रेशियो में 50 बराबर 5। हमको किसका वैल्यू चाहिए, ध्यान से देख लो, इसका चाहिए 27 का। 27 का अगर 10 से काटेंगे तो 2.7 ही आएगा ना, तो यहाँ 2.7 लाना है, इससे ज़्यादा, तो 47.7 ऑप्शन में है, 47.7।
इंपॉर्टेंट टिक करिएगा इस क्वेश्चन को भी। इतने टफ टफ कैलकुलेशंस हम लोग इतने जबरदस्त तरीके से तुरंत तुरंत निकालना है, ठीक है, केवल एक मेथड याद होने पे। चलिए इसका भी देख लीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज्यादा दे दिया है। अंतिम संख्याओं का इतना है तो 13वीं संख्या हटा दी जाए। यदि पहली 13वीं में से इसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट देखिएगा, चलिए बहुत अच्छा, यही है ना क्वेश्चन, हाँ 14 नंबर, ठीक है। चलिए 41 संख्याओं का ध्यान से समझिएगा, 41 का 42 है तो अनइंटू कर लेंगे, 2 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 16 1 1722, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का 70 है, 13 7 91 910। अब क्या है, 29 संख्याओं का 81 है तो 9 1 कम 9, 2 और 8 9 72, 2 74 कैरी 7, 16 7, 16 और 7 23, 2349। 2349 में 900 जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो 099, ठीक है, 4 1 5, 12 का 2 कैरी 3। अब 1700 किस में से घटा देंगे, 1722 में से घटा देंगे तो वो नंबर कौन सी हो जाएगी, तो 1722 में से घटाएंगे तो वही हमको मिलेगा, तो ये मिलेगा 7, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 15, 5 और ये मिलेगा 1, 1537 वो नंबर। तो अगर 1537 घटा देते हैं, 1722 में से 1537 घटा देते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा 5, एक कैरी दिया 8, एक कैरी दिया 1, ठीक है, 185 बस बच जाएगा। अब 185 कितने संख्याओं का एवरेज हो जाएगा, 40 संख्याओं का, तो 18.5 में इससे भाग देना पड़ेगा 4 से, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 2 6, 6.25, आंसर हो जाएगा रिमेनिंग का, ठीक है। यदि प्रथम इतने में से घटा दिया जाए तो इफ द 13 नंबर रिमूव फ्रॉम द बिगनिंग इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, 13 नंबर फ्रॉम द एक्सक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इससे आंसर नहीं ना आएगा शुरू का 13, इसमें से 910 में से कितना घटा दें, घटे 1537 उसमें से घटेगा, 917 उसमें घटेगा नहीं, ठीक है, चलो अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन। अब देखिए 8 संख्याओं का औसत 59 है और प्रत्येक में 7 बढ़ा दिया जाए तो 59 60 66 हो जाता है, 59 और प्लस 7 कितना हो जाता है, 66। यही दो सवाल था जो बहुत अच्छा था, ठीक है, थोड़ा सोचने पे। मार्च के महीने में शनिवार और रविवार को छोड़कर एक डीलर औसतन बिक्री 151 करता है, औसतन 151 करता है। रविवार को कारों की औसतन बिक्री 129 है संडे को, ठीक है। यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है, ठीक है, तो पहला शनिवार 3 मार्च को है, ठीक है, और पूरे महीने के प्रतिदिन कारों की औसत बिक्री इतनी है तो शनिवार को कार की औसतन बिक्री क्या होगी, ठीक है। चलिए 3 को संडे पड़ा है तो फिर 10 को पड़ेगा, फिर 17 को पड़ेगा, फिर 17 को पड़ेगा, फिर 24 को पड़े, सॉरी 17 को पड़ा है तो फिर 27 को पड़ेगा, ठीक है, 17 7 24 को पड़ेगा, सही है ना, 17 7 जोड़ देंगे 24 को पड़ेगा और फिर 31 को शनिवार पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहाँ सैटरडे पड़ेगा, यहाँ सैटरडे पड़ेगा, यहाँ सैटरडे, यहाँ सैटरडे, यहाँ सैटरडे, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च, बहुत अच्छा सवाल है। तो सैटरडे तुम्हारा 5 पड़ेगा, संडे तुम्हारा 4 पड़ेगा, संडे कितना पड़ जाएगा,
संडे को तुम्हारा 4 पड़ेगा, ठीक है, देख लेना। संडे इसके बाद आएगा, संडे यहाँ आएगा, संडे यहाँ आएगा, संडे ये वाला संडे अगले मंथ में चला जाएगा। सॉरी, बहुत अच्छा सवाल है ये। सैटरडे 5 और संडे 4, बाकी दिन 22 दिन पड़ जाएगा। अदर डेज, अदर कितना पड़ जाएगा? 22। चले, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अदर डेज 22 पड़ जाएगा। अब सैटरडे संडे छोड़ के और जैसे पूरे महीने का औसतन बिक्री क्या है, तो देखो अदर डेज में वो 151 सेल करता है, ठीक है, 151 अदर डेज में, शनिवार संडे छोड़ के। संडे को इसकी बिक्री 129 है। चले, तो हमको ये करना पड़ेगा। और टोटल मंथ में 31 दिन में वो 31 दिन में कितना सेल करता है? यदि पूरे महीने में प्रतिदिन कार्य का औसतन 148 है, 148 का है। बहुत अच्छा सवाल दिया गया है ये, ठीक है। तो ये करेंगे 9 चौके 36 का 6 कैरी 3, 12 चौके 48, 1 49, 496। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे 22 एकम 22 का 2 कैरी 2, 22 25 110, 2 112 कैरी 11, 22 एकम 22 11 33, इतना हुआ। अब औसतन मैंने कितना बिक्री कर दिया, तो ये हमको गुणा करना है। तो ये गुणा करेंगे तो हमको कैसे आएगा? देखिए 31 अट्ठे 248 का 48 कैरी 24, 21 चौके 124। अब 124 जोड़ेंगे तो 48 कैरी 14, 14 कैरी 31 31 14 45, इतना कार हमने बेचा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो अगर जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो मेरे पास है, ध्यान से इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 9 2 11 का 1 कैरी 1 7 1 8 कैरी कुछ नहीं, और ये आ जाएगा 3। मैंने 3818 बेचा, तो 3818 यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 7, ठीक है, 0 7, ठीक है, 0 7, और यहाँ आ जाएगा कैरी गया 15, 15 में से गया 7, और यहाँ आया 1, कुछ नहीं, 770 गाड़ी सेल हुई, 770 गाड़ी सेल हुई। और हमको किससे काटना है? अब इसको कितना संडे हमारा पड़ रहा है? तो 4 पर डे, ठीक है, होल मंथ में। कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है? 148 से 31 से काटे हैं 200, 8 कम 8 और 24, 8 2 24 कैरी हो गया, 124 आ जाएगा, 24 का लिखेंगे, 148 14 कैरी आ जाएगा, ठीक है, 31 45, ठीक है, 22 एक कम 22 कैरी 2, 22 25 110, 110 2 112, 112 का 2 कैरी 11 22 का, ठीक है, 100, ये 9 चौके 36 का 6 कैरी 3, 4 दूनी 8, यही गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये गड़बड़ हुआ है। यहाँ 12 चौके 48, 12 चौके 48, 36 का 6 48 और 3 51, 551 होगा। ध्यान से, ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तब यही गड़बड़ कर दिए हैं, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे, ये वाला तो कुछ और आएगा, तो जोड़ेंगे तो ये 2 था, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3, ठीक है, 8 3 8 और ये आ जाएगा फिर 3, ठीक है, 38। तो अब यहाँ ये मेरा 45 था, ठीक है, तो अब यहाँ से घटाएंगे 38, ये 38 38, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब 5 आया, 15 में से गया 750, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, देख लीजिएगा, 48 3 51, कुछ कैलकुलेशन में हमसे गड़बड़ी हो रही है कहीं, ठीक है, ये 2 ही था ना, हाँ, और ये कितना था? 31 14, ठीक है, 75 7 750। और अगर 750 है, 4 संडे है, 4 संडे है, तो 4 से अगर काटेंगे तो 18 चौके 72, कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे फिर से, ठीक है, 4 ही संडे पड़ रहा है ना, संडे कितना पड़ जाएगा इसमें? 4 ही पड़ेगा ना। यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है तो संडे 4 को पड़ेगा, 4 को 11 को 18 25 7 32, ठीक है, सैटरडे 4 ठो है, संडे 4 ही रहेगा, ठीक, तो सैटरडे की बिक्री है ना 129,
अया यहाँ गड़बड़ हो गया। फिर गड़बड़ करना। ये 129 बिक्री यहाँ है सैटरडे को, संडे को तो चाहिए हम, सॉरी यही गलती हो रही है बार बार। चलिए कोई नहीं, चलते हैं। 9 5 45 का 5 कैरी 4, 12 5 60 4 64 645। अब यहाँ जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाए, अब सही आएगा। ये गड़बड़ हो रहा था थोड़ा हम लोग से। 7 और ये कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3, 3967 आएगा। गड़बड़ तो हो रही है कुछ। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, वो सही था यार, बट ये सही था, वो हमसे गड़बड़ी हुई है। ठीक है, ये 129 ही रहेगा, ये सही है। हमारा आ जाएगा 516, ये सही है, सैटरडे को ही है। तो 516 इसमें जोड़ रहे थे तो 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, सही है। 38 इसमें से घटा रहे हैं तो हमारा 750 आ जा रहा है। अब 750 आ रहा है तो 750 संडे का है ना बिक्री। संडे को 5 ही संडे हमको चाहिए था ना, सैटरडे को। ठीक है, हमको क्या चाहिए था सैटरडे को, तो सैटरडे हमारा 5 आ रहा था, वही हम गड़बड़ कर रहे हैं। 5 से काटना था तो ये कितना आ जाएगा 150। बहुत अच्छा सवाल है। देखो थोड़ा कैलकुलेशन में हम फंस गए क्योंकि बोर्ड पे दिखता नहीं है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 26 छात्रों की औसत आयु 26 है। ठीक है, 26 छात्र हैं, एक मास्टर साहब आ जा रहे हैं और ये औसतन मिलके 27 हो जा रहा है। ये 26 है तो ये एक बढ़ा, तो एक बराबर एक, तो 26 बराबर 26। ये इससे कम तो ये इससे ज्यादा, तो वो कै साल के होंगे 53 साल के मार्ट साहब होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम का पहला ढूंढना पड़ेगा, पहला नंबर 2 एक कम 2 और 50 का 100, दोनों को जोड़ लेंगे। 2 + 100/2 यानी 102/2। आंसर काटेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 51 छात्रों का औसत 54 है, ध्यान से समझिएगा। 51 छात्र हैं और एक मास्टर साहब आ जा रहे हैं, तो 51 का 24 है, मास्टर साहब के आने से 25 हो जा रहा है, तो एक बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 51। 51 इसमें जोड़ देंगे तो मास्टर साहब 76 साल के। ठीक है, चलिए बहुत तेजी से हम लोग निकलना है। ये क्वेश्चन हम कहे थे फिर आएगा, देखिएगा। टोटल क्या संख्या है 12 चौके, देख लीजिएगा 12, 1 2 3 और एक गायब है, 12 चौके 48, 48 लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 13, 13 5 18, 18 का 8 लिखेंगे, कैरी 1, एक 20 हो गया, 20 10 30 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वो नंबर कितना होगा, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 1 1 11, तो 11.2 पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 25 विद्यार्थियों का औसत 33 है, शिक्षक की आयु जोड़ने पर। चलिए पूरा लिखेंगे ऐसे। 25 छात्र हैं, 25 छात्र का औसत 33 है, मार्ट साहब को शामिल करने पे 34 है क्योंकि मार्ट साहब एक ही शामिल हुए हैं, तो 1 बराबर 1, तो 25 बराबर 25। ये इनसे कम है तो ये इनसे ज्यादा होंगे, तो ये कितने 9 के होंगे 59 ईयर के, ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला बहुत अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। 40 विद्यार्थियों का औसत, 40 विद्यार्थियों का औसत 33 वर्ष है, सॉरी 40 विद्यार्थियों का औसत 33 वर्ष है। शिक्षक को जोड़ लिया जाए, शिक्षक की आयु नहीं मालूम है, सबका एवरेज कितना हो जा रहा है 34। ध्यान से समझिएगा, तो अगर ये जोड़ दे एक बराबर 1, तो 40 बराबर 40, 40 इसमें जोड़ देंगे तो कै साल के 74 साल का एज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन एन ग्रुप एक 50 प्लेयर कंसिस्टेंट मेल्स, फीमेल्स आर 58। अब देखिए पुरुष और महिलाओं की 150 खिलाड़ियों में 58% पुरुष है। ठीक है, तो तुमको ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, 58% काट के वही चीज़ करना है, तो ये 42% होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 2 जोड़ेंगे 42% होगी, मेल है ये और ये है फीमेल। ठीक है, चलिए अब मेल फीमेल है तो इनका क्या है, जबकि मेल का 82 है और इनका 72 है। ठीक है, चलिए
तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बीच का चाहिए। तो बीच का कैसे निकालेंगे, छोड़ दो इसको, इसी पे रहने देना, 100 मान लेना, ठीक है। तो 100% बराबर कितना, 10। अंतर ये चीज नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ 58 लिखो और 42 लिखो, कोई दिक्कत। तुमको इसका मान चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा। तो अब ये 10 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 58 10 से डिवाइड हो गए क्या देगा, 58 10 से डिवाइड हो गए क्या देगा, 5.8। तो तुम्हारा 5.8 आना चाहिए। इतना टफ कैलकुलेशन हम लोग इस तरीके से डील कर लेंगे, इसको परसेंटेज से 150 को बदलने की जरूरत है ही नहीं। 5.8 करेंगे तो 77.8। ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, बहुत तगड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 विद्यार्थियों की औसत 37 है, ठीक है। 26 विद्यार्थियों का औसत कितना है, ध्यान से देखिएगा, 26 विद्यार्थी और एक शिक्षक शामिल, तो ये हो जा रहा है 26 का है 37 और एक के शामिल होने से 38। ये इसका एक गुना, तो 26 का एक गुना 26, 26 यहाँ जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा कैरी, और ये कितना हो जाएगा 64। तो वो एज आ जाएगा मास्टर साहब का 64, ठीक है। फिर इस तरीके का एक क्वेश्चन आया हमारे पास हम लोग के सामने, 13 तियां 13 चौके, हम 52 कर लेंगे पहले, इनको जोड़ लेंगे, 7 5 12 6 18 का 8 कैरी 1, 20 10 36, तो 36 आ जाएगा, घटा लेंगे 0, तो ये आ जाएगा 15.2, ये आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा कितना 5 और कैरी दिए 1, 15.2, ठीक है। चले, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग निकलना है। 43 विद्यार्थियों की कक्षा में भौतिकी की परीक्षा दी गई, 10 विद्यार्थियों का औसत 99, अन्य का 55 है, तो पूरी क्लास का औसतन बताइए, ठीक है। 43 विद्यार्थी हैं तो 10 यहाँ होंगे, 33 यहाँ होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। भौतिकी की परीक्षा में 10 में से इनका 99 है, ठीक है, और इनका 55 है, ठीक है। तो 55 है, ठीक है। पूर्णतः पूरी कक्षा का औसतन क्या होगा, तो पूरी कक्षा का औसत चाहिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन पर डिपेंड है। तो यहाँ 10 और 33 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 43 और 43 बराबर मेरे भाई हम लिख लेंगे किसका मान, क्योंकि हमको वैल्यू इसी का चाहिए 10 का, ठीक है। 43 का मान, इनके बीच में अंतर कितने का दे देगा, तो 4 और 4, ठीक है, 4 4 दे देगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। चले, 4 4 दे देगा ना, 4 4 और 10 और 33 बच्चे हैं, ठीक है, 99 है, तो 44 का अंतर हो जाएगा। इतने का डिफरेंस नहीं बनना चाहिए। 10 अन्य विद्यार्थियों का औसतन स्कोर 55 है, अन्य का, तो पूरी कक्षा का औसतन बताइए, ठीक है। 10 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में परीक्षा दी, 10 विद्यार्थियों का, 43 में से 10 इधर चला गया, ठीक है। तो ये चीज हमने नीचे लिख ली, तो इनके बीच का अंतर ये जोड़ लेंगे, ये जोड़ लिया जाता है, तो 43 बराबर इनके बीच का औसत इतना आ जाएगा 43। तो हमको 10 का मान चाहिए, तो 10 का मान क्या होगा, तो 10 का मान हो जाएगा 440/43 होगा। 43 से काटेंगे तो लगभग 10 बार में तो जाएगा ही जाएगा, 43 से कम 43, एक जीरो हुआ, जीरो उतर जाएगा, 100 हो जाएगा। 43 दूना 10.2 समथिंग में है, तो 10.2 यहाँ लिखोगे, ऐड करोगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65.2। बहुत जबरदस्त सवाल था ये, ठीक है। चलिए 27 नंबर, 57 विद्यार्थियों का औसत 79 है, शिक्षक को जोड़ लिया जाए, ठीक है। 57 है और एक शिक्षक साहब है, इनको जोड़ लिया जाए तो ये 19 वर्ष के हैं, 19 के हैं और शिक्षक जुड़ जा रहा है 20 का, 1 बराबर 1, तो 57 बराबर 57, यहाँ इनको जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा 77 साल के आएंगे सब, ठीक है। चलिए अगला, 38 संख्याओं का औसत 21 है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 38 संख्याओं का औसत 21 है, 38 छात्र हैं, उनका औसत 21 है, ठीक है। और किसको जोड़ लिया जाए, एक शिक्षक को अगर जोड़ लिया जाता है, इनका नहीं मालूम है, तो सबकी औसत 22 हो जाती है, तो घटाएंगे इसका एक गुना, तो इसका एक गुना 38, 38 में ये जोड़ देंगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 60। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा,
78 विद्यार्थी, तो 17 का औसत इतना है और शेष का 90 है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है। 78 विद्यार्थी हैं जिसमें से 17 यहाँ हो गए, 17 यहाँ हो गए तो 7 गया, 1 बचेगा और यहाँ 7 में से 1 गया, 6, 61 बचेगा और इनका कितना है 70 है और इनका कितना है लगभग 90 है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बीच का चाहिए, यानी 17 और 61 का मान, यानी हमको किसका मान चाहिए 61 का मान चाहिए, तो हमारी चीज़ें होंगी। तो ठीक है, 78 बराबर हम दिखा देंगे, 78 बराबर रेशियो में 20 और हमको किसका मान चाहिए 17 का, किसका मान चाहिए 17 का। ठीक है, इससे ज़्यादा तो देखो 92 दशमलव नहीं होगा, इन्हीं में से होगा, 92 तो होगा नहीं, इन्हीं में से कोई होगा। तो अब इसको हमको किसका मान चाहिए 61 का मान चाहिए। 61 का मान कितना होगा, तो अब हमको रखना पड़ेगा यहाँ क्या 20 गुणे 61 बटा 78 काटना पड़ेगा। ठीक है, 2 से काट देंगे 10 बार में, 2 से कटेगा 39 बार में, तो ये आ जाएगा 610 और इसको 39 से काटना पड़ेगा। ठीक है, 39 से काटेंगे तो 39 दूना तो जाएगा नहीं, 39 से कम 39, तो मेरा कितना बच जाएगा लगभग में, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 0। 7 बार में जा नहीं पाएंगे, 6 बार में जा ही नहीं पाएंगे, 5 बार में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 बार में जाएंगे तो 15 समथिंग आएगा, तो 15 समथिंग आएगा तो इसमें जोड़ लिया जाए तो 85 दशमलव समथिंग आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, 85.6। कैलकुलेशन करने जाएंगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, 69 छात्रों में से ये देखिए बस कैलकुलेशन के लिए आया है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, 69 है, 69 में से 17 यहाँ होंगे तो बचा कितना, 7 घटा दो 2, 2 यहाँ बचेगा और ये 6 में से 1 गया, 5 बच्चे यहाँ बचेंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सवाल। ये कितने हैं, 17 का 94 है और इनका 84 है, अब इनके मध्य में ही कहीं आएगा। ठीक है, तो हम 17 और 54 ले लेंगे, 17 और 52, बहुत टफ कैलकुलेशंस ये क्वेश्चन दिए गए हैं रेलवे द्वारा। 17 52 हमको लिखना पड़ेगा 69, 69 बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 69 बराबर इनके बीच का अंतर कितने का 10। अब मान लो इससे ज़्यादा है तो 17 का मान हमको चाहिए, तो 170 बटा क्या करना पड़ेगा 69, तो 3 बार में जाएगा नहीं, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 दशमलव समथिंग, यानी यहाँ 86.5 रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक हमने आपको दी है। अगर इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से काम करेंगे, क्योंकि 3 बार में जाएगा नहीं, तब हमको होगा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 संख्याओं में से, बस अब खत्म होने वाला है, हम भी भीग गए हैं। 25 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या बच गई, इसका एवरेज कितने का है 28 हो, सॉरी, एक शिक्षक के शामिल होने पर पूरा एवरेज 28 हो जा रहा है। ठीक है, पूरा एवरेज 28 हो जा रहा है, तो ये एक हुआ, एक का एक, तो 25 यहाँ जोड़ देंगे, तो 25 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 13 53, 53 साल के। ठीक है, चलिए ठीक है, अब 93 में से 10 की कक्षा में 10 का औसत 90 है। ठीक है, तो 10 हो गया और 83 हो गई। ठीक है, अब इनका 90 है और इनका 75 है, अब ये हमको चाहिए, तो ये चीज़ हम नीचे भी लिख सकते हैं, कटेगा तो है नहीं, बहुत ज़बरदस्त, तो हमको लिखना पड़ेगा 93 बराबर इनके बीच का अंतर कितने का 15 का। ठीक है, दोनों 5 से काट रहे हैं, तो हमको इससे ज़्यादा चाहिए, 10 की वैल्यू अगर हमारी मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, तो 150 बटा 53, कुछ करना नहीं है, टफ कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो 2 बार में जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, यानी 76 दशमलव समथिंग में कुछ ऑप्शन होगा। तो देखो 76 ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, तो क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे हम अपने आप से, तो 76.6 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक की हमने आपको दी है इस क्वेश्चन के लिए, नहीं तो ये कैलकुलेशन करते करते लोग पागल हो जाएंगे। चले, अब यहाँ क्या है, 10 लड़कों की औसत आयु 70 है, 10 लड़कों की औसत आयु 70 थी। ठीक है, एवरेज। अब कह रहा है 54 को 44 और 35 को 40 पढ़ा गया, ये गलत था, ये गलत सही था, तो यहाँ प्लस 20 होता और यहाँ पे -5 होता, यही होता ना, -5 करना पड़ता, यानी 15 की कमी करते, 15 की कमी 10 में करते तो हमारा बढ़ता ही, और 1.5 बढ़ता, 1.5 बढ़ता प्लस होता, तो इसके साथ देख लेते तो 71.5 हमको मारना पड़ता। ठीक है, 54 को 44 और 35 को इतना पड़ा गया। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए 20 बढ़ाना पड़ता और इसको सही करने के लिए 5 घटाना पड़ता। ठीक है, चलिए
एक फैक्ट्री में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक फैक्ट्री में कितने लोग हैं? 1400 है, 80 कुशल श्रमिक होगा, 150 है और शेष का 1200, ठीक है। इसका 15,000 है और इसका 12,000 है और इसका 14,000 पूरा एवरेजन है। तो अगर इसको घटाएंगे तो ये आ जाता 1,000 और सॉरी इसको घटाते तो ये आ जाता 2,000, 2,000 और इसको घटाते तो ये आ जाता 1,000, ठीक है। अब 80 कुशल क्रमिक का, 80 का अगर मान लो मैं इसको काट देता तो 2 और 1, 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 40। तो पूछ रहा है श्रमिक कितने थे, तो 1 मिनट, तो श्रमिक कितने थे, तो 80 40 120 टोटल थे, टोटल 120 थे क्योंकि श्रमिक पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा 120। अब क्या है इनका और एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कितना होगा आपके पास ऑप्शंस हैं, कोई मान लो एक नंबर ठीक बीचों बीच वाले नंबर के इर्द गिर्द देख लो, हम मान लेते हैं किसी को भी एवरेज माना जा सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बहुत अच्छा सवाल है, 28 31 40 63 57 57 37 34 70 और 99 ऐसे दिया है, ठीक है, 99, ठीक, इनको जोड़िए, या तो आपके पास ऑप्शंस हैं ऐसे करिए, ठीक है, जोड़ के उससे भाग दीजिए, नहीं तो किसी को एवरेज मान लीजिए। तो मान लो ये सारे नंबर हमको दिख रहे हैं इसी के इर्द गिर्द, तो हम 57 को एवरेज मान लिए, ठीक है। तो 57 से ये देखेंगे कितना कम है, तो 2 और 17 29, 2 और 17 2 जोड़ेंगे और 27, तो ये 29 ज्यादा है, मतलब कम है, 28 कम है, माइनस में 29 कम है, ये इससे देखेंगे कितना कम है, इससे अब देखेंगे कितना कम है, तो -26, माइनस में इसको सही से रखो, यहाँ से ये हो जाएगा -29, ये हो जाएगा -26, ठीक है। अब ये -17, ये 63 है तो ज्यादा, तो +6, ठीक है। अब ये 57 तो था ही, अब ये कितना है 37, तो 20 माइनस में, और ये 34, तो कितना माइनस में हो जाएगा, 34 है तो 23 माइनस में, -23, और वो कितना ज्यादा है 17, तो +2 3 1 13, +13 हो जाएगा, और वो कितना ज्यादा है, तो वो देखेंगे 2 2 और कितना ज्यादा है 4, 42 ज्यादा है, 42 प्लस में, तो 42 और ये, ठीक है, इन सबको जोड़ लिया जाएगा ये लाइन से इतना, तो 42 और 55 6 61, 61 प्लस में हुआ। अब इन लोग को जोड़ लेंगे, यानी घटाना ही पड़ेगा हमको, इनको जोड़ेंगे ये, तो ये आ जाएंगे -43 एक तरफ, और ये माइनस करेंगे कितना 55, माइनस में 5 और ये कैरी ये गया 55, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 98 माइनस में। तो इन दोनों को देखेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 30, देख लेना 37 लगभग में ऐसे आएगा, -37 जो भी होगा ऐसे कर लेंगे 37, और ये कितने पे फर्क डालेगा, तो 1 2 3 3 3 6 3 9 9 नंबर पे फर्क डालेगा, यानी ये लगभग हमको लग रहा है कितना नंबर होगा, ध्यान से देख लीजिएगा 98 सही हो रहा है ना। ये जोड़ेंगे तो 55 हो गया, और वो जोड़ेंगे 43, इधर हो गया 6, ये 13 42 हो रहा था, 55 6 61, 61 घटा लेंगे तो 60 और 37, और टोटल 9 नंबर पे फर्क डालना है, यानी 4 नंबर पे, यानी लगभग लगभग इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखा जाए नहीं हो रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से जैसे बोर्ड पे करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे है और इससे हम लोग को थोड़ा सा समस्या हो रहा है, तो सबको जोड़ लो लाइन से, ठीक है, सबको लाइन से जोड़ लो, 28 31 हम 35 को भी शायद कर दिए हैं, 40 63 57 37 34 70 और 99 ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेने 9 8 17 17 1 18 18 3 21 21 7 28 21 7 28 7 35 35 4 35 4 39 39 का 3 कैरी 9 3 12 12 3 12
2 14 14 3 17 17 4 21 21 6 21 और 6 27 27 5 32 32 32 3 35 3 38 38 7 45 45 टोटल 9 संख्या है, 9 से काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 51। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, कितना कम ज़्यादा होगा। तो देखो ये 20 ज़्यादा होता, ठीक है, ये 20 ज़्यादा नहीं होता, कम होता, सॉरी, यही चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, ये 20 कम होता, 1 मिनट यार, ये 20 कम होता, ये 23 कम होता, इस तरीके से हमको चलते जाना है। ये कितना होता देखते 3 और ये 3 और 3 और 13 प्लस 13 में हो जाता, और ये कितना होता 2 और ये 4 42 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बढ़ते घटते जाना था। यहाँ प्लस 6 हो जाता, यहाँ माइनस 17 हो जाता, यहाँ पे देखते 31 26 माइनस में हो जाता। ठीक है, 26 माइनस में, और यहाँ 26 3 यहाँ 29 माइनस में हो जाता। तो यही चीज़ हमको करना था, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जो अधिक होगा वो 9 से काट के देख लेंगे। तो बस आज के लिए यही छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जितना ज़्यादा हो शेयर करिएगा, और जितना ज़्यादा हो उसको पॉसिबली आप लोग शेयर करिए और लोगों को भेजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल।